डीएसपी अपने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, आपके सर्किट हाउस के पास एक सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं। प्रोटोकॉल के तहत आपको वहां जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसी भी वस्तु की ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरत को पूरा भी करें। जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, इंस्पेक्टर अपने अमले के साथ सर्किट हाउस पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उनसे पहले ही उस ज़िले के एसपी साहब भी मौके पर मौजूद होते हैं। अब एसपी साहब और सीबीआई के ऑफिसर की इससे पहले की कुछ बातचीत शुरू होती, तभी इंस्पेक्टर ने जानबूझकर गलत तरीके से सैल्यूट कर दिया, यानी कि उल्टे हाथ से सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद चुपचाप जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही एसपी ने ये बात देखी, एसपी चुपचाप मंद ही मंद मुस्कुराते रहते हैं और उन्होंने सीबीआई ऑफिसर से पूछा कि साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका बैच कौन सा है। वो कहते हैं कि जी, मेरा बैच है 2020 में मैंने यूपीएससी क्लियर किया था और 263वीं रैंक आई थी। इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब ये बता सकते हैं कि क्या आपका बेस कौन सा है। जब बात बेस की आती है तो थोड़ा सा शांत होने के बाद वो कहते हैं कि 200 आरआर मेरा बेस है। ये बात जैसे ही सुनी जाती है, एसपी साहब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे ही हंसते हैं तो वहाँ खड़े हुए जो बाकी सिपाही थे और इंस्पेक्टर, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार एसपी साहब हंस क्यों रहे हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि साहब, अभी मैंने जिससे पता किया है कि हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में जहां पर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर 75 आरआर बेस है। आप कैसे 200 आरआर बेस की बात कर रहे हैं? यानी कि 125 साल आप आगे चल रहे हैं। बस यही से गलत तरीके से सैल्यूट और बेस भी गलत बताना ही उस सीबीआई ऑफिसर के लिए घातक सिद्ध होता है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उन्होंने इसी फेक आईपीएस ऑफिसर बनकर एक खूबसूरत दुल्हनिया को भी अपने वश में कर लिया। आज कहानी उसी ऑफिसर की है जो अलग अलग प्रदेशों में मौज मस्ती करता हुआ घूम रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर। और दरअसल उदयपुर के सर्किट हाउस के प्रबंधक नरेश वर्मा उस इलाके के डीएसपी चांदमल को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि साहब, 23 जनवरी 2024 की रात को उनके यहाँ पर फिलहाल कमरा नंबर 211 में एक सीबीआई ऑफिसर हैं, उनके साथ उनके 3 दोस्त भी आकर ठहरे हुए हैं। तो जैसे ही डीएसपी ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका ख्याल रखो, अच्छे से खाना बना खिलाओ, कोई बात हो तो बताना। जैसे ही डीएसपी ने यह बात कही तभी प्रबंधक यानी कि मैनेजर नरेश वर्मा कहते हैं कि साहब, मुझे कुछ थोड़ा डाउट होता है। और जैसी डाउट वाली बात आती है तो कहते हैं कि ठीक है, उनका आई कार्ड देख लो, आई कार्ड देखने के बाद चेक करो और चेक करने के बाद तुम्हें कुछ डाउट लगता है तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने उनका आई कार्ड भी देखा, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही मुझे कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है। आप एक काम करिए, आप इस मामले की जांच करवा लीजिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही डीएसपी ने ये बात सुनी, डीएसपी ने उस सीबीआई ऑफिसर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करने के बाद सीधा एसपी उदयपुर को फ़ोन लगा दिया और एसपी उदयपुर से कहा कि सर्किट हाउस के अंदर एक सीबीआई के ऑफिसर हैं जो अपना आपको एसपी बता रहे हैं और आईपीएस बता रहे हैं। अब साहब, आईपीएस ऑफिसर के बारे में जैसे एसपी उदयपुर को ये बात पता चलती, उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुरंत ही एसपी उदयपुर अपने उच्च अधिकारी यानी कि आईजी साहब को फ़ोन मिलाते हैं और आईजी साहब से पूरी कहानी बताते हैं कि मुंबई के बांद्रा में एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम सुनील कुमार सांगला है, तो इसलिए सर देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब जैसे ही इन्होंने आईजी साहब ने ये पता करने की कोशिश की तो पता करने के लिए पूछा गया, मुंबई फ़ोन किया, सीबीआई ऑफिसर के बड़े बड़े लोगों से बातचीत की कि क्या कोई सुनील कुमार सांगला नाम का कोई ऑफिसर है। तो ये बात पता करने के लिए 23 तारीख की रात से शुरुआत हुई थी और 24 तारीख का दिन निकल आता है, सुबह हो जाती है। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आता है तो पता चलता है कि ये ऑफिसर ओरिजिनल नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है। और जैसे ही डुप्लीकेट वाली बात आती है, तुरंत फिर आईजी साहब एसपी को और एसपी डीएसपी को, डीएसपी इंस्पेक्टर को फ़ोन कर देता है और कहता है कि इस मामले की जांच पड़ताल करिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़िए, उनसे बातचीत करनी है। जैसे बातचीत करने वाली बात आती है, बात इसलिए भी थी क्योंकि ये बात 24 जनवरी 2024 की थी। ठीक दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और इसलिए पूरे उदयपुर में हड़कंप मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है टेररिस्ट ऑफिसर बनकर घूम रहे हों और किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें। जैसे ये बात होती है उसके बाद फिर सर्किट हाउस जाया जाता है। सर्किट हाउस जाने के बाद नरेश वर्मा से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे लगा कि वो फेक है। उन्होंने कहा कि साहब, एक अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा था, 3 लोग उसके साथ थे, वो ऑटो से सीधा सर्किट हाउस में आकर उतरते हैं और उनके जो पहनावा था, उनकी बातचीत का ढंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि मैंने रूम नंबर 200 दिया और जैसे ही पता चला मैंने तुरंत ही
डीएसपी साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब पूरा दिन हो जाता है, यानी कि 24 जनवरी 2024 का पूरा दिन अब पुलिस को जगह जगह तैनात कर दी जाता है कि आखिरकार उदयपुर में कहीं भी किसी भी हिस्से में वो चारों के चारों दिखाई देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उन्हें थाने लाया जाए। लेकिन पुलिस ने जितने जाल बिछाए थे उस जाल में वो कहीं भी फंस नहीं रहे थे। आखिरकार शाम हो जाती है और वो लोग पुलिस के हाथ ही नहीं लगते। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें। ये बात जब आईजी साहब तक पहुंचती है तो आईजी साहब ने कहा कि ठीक है, उन्होंने सर्किट हाउस में कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी, आप एक काम करो, सर्किट हाउस के देखो, रजिस्टर चेक करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा। दरअसल जब चेक किया जाता है तो एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था और फ़ोन नंबर जब दिया होता, अब ऐसी स्थिति में अगर कोई अधिकारी उन्हें फ़ोन करता है तो जाहिर सी बात है पोल खुल सकती थी। इसलिए उन्होंने सर्किट हाउस के ही किसी बंदे से कहा कि तुम्हें एक सवाल जवाब करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इधर से सर्किट हाउस से फ़ोन लगाया जाता है और फ़ोन लगाने के बाद कहते हैं कि क्या सीबीआई के ऑफिसर सुनील कुमार सांगला जी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं सर आज रात को यहीं ठहरोगे या फिर यहाँ से आप चले गए हैं। वो कहते हैं कि बताइए क्या बात है। बोले साहब मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, कितने लोग हैं आप बता दीजिए, मैं आपके डिनर का भी इंतज़ाम कर दूंगा। दरअसल सर्किट हाउस जो होते हैं, सर्किट हाउस अधिकारियों के लिए बनाए जाते हैं, सर्किट हाउस गणमान्य व्यक्तियों के लिए, नेताओं के लिए, विधायक सांसदों के लिए। तो उसमें अच्छे अच्छे लोग आकर रुकते हैं तो उनके लिए नाश्ता भी, उनके लिए खाना भी मिलता है और कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं। बड़े बड़े कमरे होते हैं, खूबसूरत जगह होती हैं, बड़ा सा लॉन होता है, हरा भरा एक एरिया होता है। तो वहाँ पर इस तरह के ऑफिसर, उन्हें सिर्फ अपना कार्ड जमा करना पड़ता है। कुछ थोड़ी सी फीस होती है, कई अधिकारियों से फीस ली जाती है, कई से नहीं ली जाती, कई नेताओं से फीस ली जाती है, कई से फीस नहीं ली जाती। अब जैसे ही ये बात आती है तो उसके बाद फिर वो सर्किट हाउस से फ़ोन पहुंच जाता है। सीबीआई के ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, अब उन्हें तो खाने की बात थी, उन्हें तो सुख सुविधाएं मिल रही थी, एक रात पहले भी वो इसी जगह पर सुविधा लेके चले गए थे। अगली रात वो फिर आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं तुरंत ही अब इन्हें जो उस इलाके के, यानी कि हाथी पोल एक जगह होती है, यहाँ पर जो एसएचओ होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है कि आप जाइए, जाकर देखिए और जाकर बातचीत करना, ठीक से तहजीब के दायरे में रह के बात करना। ऐसा ना हो कि सचमुच का ही आईपीएस ऑफिसर हो, सचमुच का ही सीबीआई ऑफिसर हो और तुम जाकर कुछ वहाँ बदतमीजी करने लगे तो वो टांग देगा, यानी कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिला के वो चारों लोग मौके पर पहुँच जाते हैं। उदयपुर के एसपी साहब भी पहुँच जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब ने जानबूझकर उनको उल्टे हाथ से सैल्यूट किया और उल्टे हाथ से सैल्यूट जब उन्होंने किया तो उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। और यही बात एसपी उदयपुर को बड़ी खटकती है कि गलत सैल्यूट से आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। हालांकि ये तो खैर पता चल ही चुका था कि यहाँ सीबीआई में इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं। तभी पूछते हैं कि तुम्हारा बैच कौन सा, बताते हैं कि साल 2020 में मैंने यूपीएससी क्लियर किया था, 263 मेरी रैंक आई थी और मुझे आईपीएस का कैडर मिला था। हालांकि मैंने यानी कि राजस्थान पुलिस में भी जॉब की है 2-3 महीने के आसपास और साथ ही में इनकम टैक्स में क्लर्क की भी नौकरी की थी साल 2019 में। बड़ी मेहनत की है साहब। जब ऐसी बात कर रहे थे तो बेस के बारे में पूछा जाता है कि आपका बेस कौन सा है और जैसे ही बेस पूछा जाता है तो वो 200 आरआर बोल देते हैं, जबकि 75 यानी कि 75 आरआर चल रहा है। 200 आरआर का नंबर लगभग 125 साल के बाद आएगा, इनकी 100 साल से भी ज़्यादा की कहानी वो बोल चुके थे। यहीं से पकड़े जाते हैं। पुलिस ने जब इनकी मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो जांच पड़ताल करने के बाद कुछ ऐसी बात निकल के आती हैं। दरअसल ये रहने वाले होते हैं कोटपूतली, एक कोटपूतली बहरोड़ जिला है, उसी का एक बानसूर इलाका है। बानसूर इलाके का गांव लगता है हमीरपुर। वहाँ के रहने वाले होते हैं सुनील कुमार सांगला, जो कि खुद को आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे साल 2020 के, और इनके साथ इंद्राज सैनी, अमित चौहान, सत्यनारायण, इनमें से एक इनका साला होता है, बाकी इनके 2 दोस्त होते हैं। पूरे दिन ये उदयपुर में घूमते हैं, शाम को सर्किट हाउस पर रुक जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, फिर पूरे दिन घूमते हैं, फिर जाकर सर्किट हाउस पर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और पकड़ने के बाद पता चलता है कि जब इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी तो पता चलता है कि पावटा एक जगह है जो इनके गांव से पास में लगता है। वहाँ से जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं तो इनकी शादी भी तय हो जाती है, इनकी सगाई हो जाती है। पीबी बड़ी खूबसूरत थी, इलाके में नाम हो जाता है। और इलाके में नाम तब होता है, ये बात है अप्रैल 2022 की। इन्होंने अपने फेसबुक को जब चेक किया जाता है तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके 2 लेटर हेड पर लिखा हुआ
वाकायदा सुनील कुमार सांगला को बधाई दे रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है, हम आपकी इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और ये जैसे ही इन्होंने पोस्ट अपने फेसबुक पर किया तो फेसबुक पर ये पोस्ट वायरल होता है तो इनकी गाँव के लोगों को पता चल जाता है। और जैसे ही गाँव के लोगों को पता चलता है तो गाँव के लोग चौपाल पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये धोबी बिरादर से भी बिलोंग करते हैं। तो जब हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं तो इनका बड़ा भव्य स्वागत होता है। लोग गुलाल लगाकर इनका स्वागत करते हैं। गांव में पटाखे छोड़े जा रहे थे और इनका स्वागत किया जा रहा था, दावतें हो रही थीं। और हद तो तब हो जाती है जब उस इलाके के स्थानीय जो चौकी इंचार्ज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है इनके माध्यम से। फिर तो बीच बीच में ये सम्मानित होते रहते थे, करते रहते थे और इधर से उधर घूमना होता था। इनके पास वर्दी जो थी उसके बारे में पता चलता है कि इन्होंने अमेज़ॉन से यानी कि ऑनलाइन अपनी वर्दी मंगाई थी, बैज मंगाए थे और जो भी कैप मंगाई थी, हर चीज़ ऑनलाइन मंगाकर उसको पहनकर रौब गालिब किया करते थे। फेसबुक पर भी उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई थी, वहाँ पर भी सुनील कुमार IPS लिखा हुआ था। और जैसे पता चला तो कई बड़े नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ इनके फ़ोटो भी होते हैं, कोई पहचान ही नहीं पाया। यदि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं होती, यदि पुलिस को नहीं लगता कि ऐसा ना हो कि ये फेक लोग कहीं नुकसान ना पहुंचा दें, देश की बात थी, तो पुलिस कभी भी शायद इन्हें ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि ये वहाँ से जा चुके थे। और जब जा चुके थे, अगर गणतंत्र दिवस ना होता तो पुलिस फिर इनका शायद पीछा नहीं करती, क्योंकि ये 1 साल से नहीं बल्कि 1.5-2 साल से ऐसे ही पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे थे, हज़ारों लोगों का बेवकूफ़ बना चुके थे। और जैसे ही इनकी बीवी को ये बात पता चली कि ये IPS ऑफिसर नहीं है, CBI ऑफिसर नहीं है, तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब इनका सोशल मीडिया पे यानी कि कई YouTube चैनल पे इनके इंटरव्यू चल रहे थे सुनील कुमार सांगला के, तो मैं देख रहा था इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि मैंने 8-8 घंटे लगातार मेहनत की, दिन रात पढ़ता रहता था। पढ़ाई करने के बाद UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया। जब मैं एक कम सुविधाओं में रहकर ये UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। सब लोगों को पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद कामयाबी हासिल करनी चाहिए। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यूट्यूब पर ये छाए हुए थे। और उस इलाके के लोगों ने ये भी पूछा कि यार इनका रिजल्ट तो कहीं हमने देखा नहीं है। कई लोगों ने शक भी जाहिर किया था, लेकिन कोई तह तक नहीं जा पाया, जिस तरह से उदयपुर की पुलिस तह तक चली जाती है। दोस्तों, जाते जाते आज मुकेश कुमार हैं जो सीकर के रहने वाले हैं, मोहम्मद जिशान अहमद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, रोबिन भुल्लर हैं। आज इन तीनों का जन्मदिन है। इन तीनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बीती 26 जनवरी को सिंगर नवनीत कुमार जी का, इनकी जो दोस्त हैं, उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन की अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सिंगर नवनीत कुमार जी। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अदिति दत्ता हैं दिल्ली से, सुरेश चंद्र गौतम शिकोहाबाद से, कबीर, सुनील हैं, मोहम्मद जमशेद अली, पूनम राठौर, अयूब पठान और राजू टेलर हैं, दीपक प्रजापति, जाकिर मलिक हैं, गुरप्रीत सिंह, आसिफ रजा, अर्जुन मोर्चा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।